नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज तारीख है 12 दिसंबर, यानी इस समय उत्तर भारत में जबरदस्त कड़ाके की ठंड पड़नी चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर आई है। खबर है कि इस समय उत्तर भारत और जो खासकर दिल्ली एनसीआर है, उसमें ठंड नहीं पड़ रही है। उसका मैंने रीजन ढूंढने की कोशिश की, तो मैंने खास रीजन उसका डिकोड किया। उसका कारण है कि एक 3.5 घंटे की एक पिक्चर आई है, नाम है धुरंधर, जिसे देखकर बहुत से लोगों के स्थान विशेष के अंदर आग लग गई है। अब भैया आग लग गई है तो जो एवरेज टेम्परेचर है इलाके का वो बढ़ गया है। इसीलिए इस बार दिल्ली वालों को थोड़ी ठंडक कम महसूस हो रही होगी। टाइम लगेगा, धीरे धीरे जैसे फेड होता जाएगा इसका क्रेज, फिर थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से मात्र एक 3.5 घंटे की पिक्चर ने पूरे इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और उससे महत्वपूर्ण यह है कि मात्र भारत में नहीं, भारत के बाहर भी जिस तरीके से परेशान हैं लोग। भैया हिंदी में पिक्चर बनी है, लेकिन अरबी भी परेशान, उर्दू वाले भी परेशान, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सिनेमा के सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया पूरे लगभग 60-65 साल, उसे जिस तरीके से मात्र 3-4 पिक्चरें, मैं ये मानता हूं पिछले 10-11 साल में मात्र 3-4 पिक्चरें ही ऐसी हैं जिन्होंने उस सॉफ्ट पावर की हवा निकाल के रख दी अपने बलबूते पर। जिस तरीके से नैरेटिव खड़ा करते थे ना अपने पक्ष में, मात्र 4-5 पिक्चरें। देखिए शुरू इस बाहुबली ने किया था। बाहुबली ने जिस तरीके से हिंदुत्व को एम्ब्रेस किया और प्रेजेंट किया, वो जबरदस्त, वहां से एक तरीके से कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद कश्मीर फाइल्स, ठीक है आप कह सकते हैं सिनेमेटिकली बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत सारी उसके साथ दिक्कतें हो सकती थी, लेकिन उसने उस इमोशन को अच्छे से सामने रखा। उसके बाद आती है उरी, इन्हीं आदित्यधर की, और वो किस तरीके से काम करती है, उसे भी अल्ट्रा नेशनलिस्ट और पता नहीं क्या क्या बहुत भारी भारी भरकम वो एक्सपोर्ट की डिक्शनरी रख ली सामने, उसमें से जो भारी से भारी शब्द है वो ढूंढना शुरू कर दिया। और उसके बाद धुरंधर ने जो धुआंधार कार्यक्रम किया वो अलग है। अब शुरू करते हैं, मेल्ट डाउन की बात करेंगे और कहां कहां क्या क्या हो रहा है उस सब की बात करेंगे। देखिए धुरंधर की क्या कहानी है, रहमान डकैत कौन है, उजैर बलोच कौन है, किस अरशद पप्पू के साथ क्या लड़ाई थी, वो सब आप बहुत सारे रिव्यूज और जगह, और मुझे लग रहा है आप में से ज्यादातर लोग वो देख भी चुके होंगे। तो क्या उसमें किस तरीके से जावेद खनानी था, वो जावेद खनानी कौन था कि वो वही कैरेक्टर है जो 12 दिसंबर को अज्ञात कारणों से मर जाता है नोटबंदी के बाद। ध्यान रखिएगा पहले हफ्ते में नोटबंदी होती है नवंबर में, और जो किंग पिन होता है नकली नोट वाला जावेद खनानी, वो मारा जाता है, वो भी इस पिक्चर में है। तो वो सारे एलिमेंट आपको मिलेंगे जो आपने कभी ना कभी न्यूज में सुने होंगे। लेकिन क्योंकि जिस बेहतर तरीके से जो पिक्टोरियल, जो बेहतर तरीके से उसने रिप्रेजेंट किया है बिना किसी एक्स्ट्रा इमोशंस के, ऐसा नहीं है कि हीरो 6 पैक में आ रहा है, बिकनी वाली हीरोइन साथ में ना, जैसा होता है एक आम जीवन में जैसा चल रहा होता है वही उसमें रिप्रेजेंट किया। मात्र उस चीज से, उसकी इंपैक्ट से इतना हिल गए कि लोग, कि जो गल्फ की कंट्रीज है ना, 6 देश, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी, यूएई, भाई साहब मूवी ही बैन कर दी। वो कह रहे हैं ये एंटी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है, हम अपने यहां नहीं चलने देंगे। और उसके बाद पाकिस्तानी इतने खुश हो गए कि देखो हमारे मुस्लिम बिरादरान मुल्क है, भारत को करारा जवाब दिया है, पिक्चर बैन कर दी है। लेकिन उन पाकिस्तानियों को कौन समझाए, हमारी तो पिक्चर बैन हुई है। भाई साहब अब तो पूरे के पूरे पाकिस्तानी बैन हो जाते हैं यूएई में। यूएई वाले कह देते हैं हमें पाकिस्तानियों की जरूरत नहीं है, वीजा नहीं देंगे, यहाँ के भीख मांगते हैं, यहाँ के चोरी करते हैं, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करते हैं। तो वो पाकिस्तानी अब बता रहे हैं कि भैया तुम्हारी मूवी बैन हो गई। और पहली मूवी बैन नहीं है, इससे पहले भी फाइटर है, स्काई फोर्स है, आर्टिकल 370 है, कश्मीर फाइल्स है, डिप्लोमेट है, टाइगर 3 है, ये सब बैन हो चुकी हैं एंटी प्रोपेगेंडा, एंटी पाकिस्तानी सेंटिमेंट के नाम पर। खैर इनमें से कुछ मूवी तो ऐसी है जो भारत में भी बैन होनी चाहिए थी। खैर ये सारी मूवी भी वहां पर बैन हो गई हैं। लेकिन आपने मूवियां तो बैन करा दी, लेकिन इसी मूवी के जो गाने हैं वो पाकिस्तान में शादियों में बज रहे हैं। और जो बर्गर है ना पाकिस्तान वाले, वहां का जो जेंजी है अशराफिया, उसे बर्गर कहा जाता है, क्योंकि बर्गर खा खा के ही वो बड़े हो रहे हैं। उतनी उनकी बुद्धि है, उतना ही उनका एक तरीके से कह सकते हैं सर्कल है।
तो जो बर्गर है ना, इन्हीं गानों पे नाच रहे हैं। और कोई भी पिक्चर कितनी बेहतर है, कितनी बेहतर नहीं है, यह जवाब दिया जाता है जनता के द्वारा। और यह साफ नजर आ रहा है इस पिक्चर के कलेक्शन से। यह कलेक्शन कोई ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट बुकिंग कर दी कि शाहरुख खान की पठान आई, जवान आई, पूरा का पूरा हॉल बुक कर दिया भाई साहब और दिखा दिया हॉल हाउसफुल है, इतने टिकट बिक गए, खुद ही खरीद लिए ना। टिकट मिल नहीं रहे हैं, दूसरा वीकेंड आ रहा है, हाउसफुल जा रहा है कार्यक्रम, और अभी तक यह पिक्चर लगभग 225 करोड़ रुपए कमा चुकी है। और यह मैं नहीं कह रहा, ये जो फिल्म ट्रेड पंडित हैं जो सब कुछ देखते हैं, उसने ट्वीट किया है, लगभग 225 करोड़ के आसपास कमा चुकी है। और ये वीकेंड भी है 50 करोड़ रुपए 3 दिन मानकर चलिए, 150 करोड़, ये लगभग 350-400 करोड़ रुपए तो मात्र बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया का है। 100 करोड़ रुपए अब तक ओवरसीज से कमा चुकी है, यानी 125 करोड़ के आसपास वहां से आएगा। उसके बाद डिजिटल राइट्स वो अलग बिके, म्यूजिक राइट्स वो अलग बिके, और ओटीटी पर इस पिक्चर को नेटफ्लिक्स 80 करोड़ में खरीद रहा था। सक्सेस के बाद अब नेगोशिएशन 130 करोड़ तक पहुंच गई है। और कहीं कहीं तो खबर है कि शायद एक ही पिक्चर के लिए इसके 2 पार्ट आने वाले हैं, यानी इसके बाद एक पार्ट और आएगा। और वो जो दूसरा पार्ट आ रहा है ना, संभवतः वो अननोन गनमैन के ऊपर है, क्योंकि पिक्चर का प्लॉट ऐसा है कि जो कराची का लियारी है वहां पर अब रणवीर सिंह का कब्जा हो चुका है, तो और वो भारतीय एजेंट है, तो उसके माध्यम से अब शायद जो अननोन गनमैन जो करामात कर रहे हैं पाकिस्तान में, संभवतः अभी पता नहीं है प्लॉट क्या है, लेकिन लोग यही अंदाजा लगा रहे हैं, तो अगर वो अननोन गनमैन के ऊपर हुआ तो आप समझिए फिर तो जो मेल्ट डाउन है वो कहां कहां से निकलेगा, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कहां कहां से वो लोग परेशान होने वाले हैं अगर वो अननोन गनमैन तक ये बातें पहुंच गई। अभी भी मेल्ट डाउन कम नहीं है। जो अनुपमा चोपड़ा है, विदु विनोद चोपड़ा की बीवी, बहुत बड़ी क्रिटिक मानी जाती है। मतलब उसने बता दिया ये पिक्चर अच्छी है तो अच्छी है, बुरी है तो बुरी है, ऐसा है नहीं, लेकिन है, कुछ लोग मानते हैं। मैडम ने पठान को 5 स्टार दिए। कलंक सुपर डुपर बॉक्स ऑफिस फ्लॉप 4.5 स्टार। वीरे दी वेडिंग 4.5 स्टार। कश्मीर फाइल्स 1, शेरशाह 1.5, धुरंधर 1.5। बायसनेस आप देखिए, और उसके बाद अपने रिव्यू को डिलीट करना पड़ा। क्यों? जिन्होंने, जिस सारेगामा ने, जिस संजीव गोयंका ने इनके वेंचर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उन्हीं का पैसा इस पिक्चर में लगा है। फोन करा, क्या कर रही हो, पैसा डूबा होगी, मैडम ने फटाफट डिलीट कर दिया। मतलब पैसे के सामने सब गायब है। बाप बड़ा ना भैया, भैया सबसे बड़ा रुपया, वही स्थिति है। और यही बात कही थी संजीव वांगा रेड्डी ने कि भैया मुझे बार बार कॉल कर रही थी, 6-7 मैसेज अब भी पड़े हैं, और जब मैंने फोन नहीं उठाया तो मेरी मूवी को बता दिया भैया बहुत वायलेंट है, बहुत दिक्कत परेशानियां हैं। ये अकेली ऐसी क्रिटिक नहीं है जिन्हें परेशानी हो रही है। एक कोई सुचरिता है करके, वो कह रही है इतने व्यूज नहीं आ रहे मेरे व्यूज क्रिटिसिज्म वाले वीडियो पे जितना आकर लोग गाली दे रहे हैं। अब ये डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि गाली देने वालों को रोके। अरे भाई, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम ऐसा कार्यक्रम क्यों कर रहे हो। अब आदित्य धर बैठ के थोड़ी वहां इंतजार करेगा कि भैया अच्छा इसने गाली दी, मैंने फोन करता हूं, गाली मत दो, गाली मत दो। वो कह रही है आदित्य धर प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो गाली दिलवा रहे हैं। मतलब जिनका जमाया जमाया धंधा था, जो इसी का जबरदस्त पैसा कमा रहे थे, नोट छाप रहे थे, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को फोन करते थे, हम रिव्यू दे देंगे, हमारे इतने मिलियन फॉलोअर हैं, या तो इतना पैसा पहुंचाओ। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन ये गेम है पूरा बॉलीवुड में। मात्र एक 3.5 घंटे की पिक्चर, और वो भी इतना बांध के रखती है। मैं देख के आया हूं, सैटरडे को देख के आया, फ्राइडे को रिलीज हुई, सैटरडे को देख के आया। 3.5 घंटे आपको नहीं पता लगेंगे, आप बंधे रहेंगे, आप कभी घड़ी नहीं देखेंगे, और वो उसी तरीके से चल रही है। इसलिए इन लोगों को दिक्कत है। तो कई सारे हैं। और अब तो जो एडिटर्स गिल्ड है, फिल्म क्रिटिक, माफ कीजिएगा, फिल्म क्रिटिक गिल्ड है, उसने कंडेम किया है कि किस तरीके से जो पब्लिक है हमारे क्रिटिक्स को पहले पड़ी है। और ब्रेकिंग न्यूज है, जो क्रिटिक्स गिल्ड है हेडेड बाय क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा कंडेम्स
क्रिटिसिज्म ऑफ अनुभव चोपड़ा इन रिस्पॉन्स ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ धुरंधर। ये तो वैसे ही हो गया कि सोनिया गांधी ने, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफा दिया कि सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए, और सोनिया गांधी जो अध्यक्ष हैं उन्होंने सोनिया गांधी के इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। ये बिल्कुल वही स्थिति है। तो जो क्रिटिक्स, जो गिल्ड है, किसी ने नाम भी नहीं सुना, वो कंडेम कर रहा है। तो ये स्थिति है। इसके बाद एक भाई साहब आए फैंटम बन के, उन्हें लगा स्टार पावर है, मैं तो जो स्पाई यूनिवर्स हूं उसका राजा हूं, वो कूद पड़े मैदान में। ऋतिक रोशन कहने लगे मूवी तो बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी लगी मुझे, बहुत से गजब गजब गजब। लेकिन जो पॉलिटिक्स है ना, मैं उससे डिसएग्री करता हूं। और भाई साहब जो जनता ने पेला है ना, जो रिस्पॉन्स आए, जो जवाब आया ऋतिक रोशन को, संभाल नहीं पाई इनकी पीआर टीम, समझ गई गड़बड़ हो गई है, तीर गलत जगह जाकर लग गया है। फिर क्या करते हैं भाई साहब, फिर भाई साहब आकर दोबारा से एक और ट्वीट करते हैं कि भैया धुरंधर मेरे दिमाग से अब भी नहीं निकल पा रही है, बहुत गजब है, और ऐसा है और वैसा है। और इसके ऊपर आर माधवन जिस तरीके से मजे लेते हैं ना, अब ट्वीट में तो उन्होंने लिखा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लेकिन जिस तरीके से आर माधवन ने जवाब दिया, साफ समझ आ रहा है भाई ने दबा के ली है, मतलब बढ़िया खींची ऋतिक रोशन की। ऋतिक रोशन को समझ आ गया, जैसे दीपिका पादुकोण ने पीआर ब्लंडर किया था ना जेएनयू जाकर, कुछ उसी स्तर का ब्लंडर आज ऋतिक रोशन ने कर दिया है। देखिए ये वो लोग थे जो ये मानते थे हमें सब पता है, हमें पता है पिक्चर कैसी होनी चाहिए, हम बताएंगे पब्लिक को तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम तो 20-25 हजार कमाने वाले लोग, हम 200-250 करोड़ रुपए कमाने वाले, हमें पता है इंटेलेक्चुअलिज्म क्या होता है, ज्ञान क्या, फिल्म मेकिंग क्या होती है, हम बताएंगे। तुम 200 रुपए का टिकट लेके तुम हमें थोड़ी बताओगे। अब जब पब्लिक ने बता दिया तो दिक्कत होने लगी। ये इस बॉलीवुड की जो रॉटनेस है वो और जिस तरीके से इस बॉलीवुड को लेफ्टिस्टों ने कब्जाया, देखिए ये राइट विंग की भी कमजोरी है, ये राइट विंग की पूर्ण रूप से कमजोरी है कि आपके पास वो समय था 11 साल, आप मात्र गिनती की 4 से 5 बेहतर पिक्चरें दे सके, आप पे बहुत जबरदस्त जबरदस्त टॉपिक्स हैं, लेकिन आप सही तरीके से उस पर फिल्म मेकिंग नहीं कर पा रहे। समय लीजिए, आदित्य धर ने समय लिया, ऐसे नहीं कि टॉपिक आया, अच्छा 4 महीने बचे हैं, चुनाव आने वाला है, फटाफट मोदी पे पिक्चर बना देता हूं, अच्छा चुनाव आने वाला है, योगी जी पे पिक्चर बना देता हूं, दिल्ली पे पिक्चर बना देता हूं। वो नहीं होना चाहिए। समय लो, टाइम लो, साल 2 साल स्क्रिप्ट पे काम करो, एक्टर्स, डायरेक्शन, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। कोई इस पिक्चर की फिल्म मेकिंग के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा, सब कह रहे हैं कि बायस्ड है पाकिस्तान के लिए। पिक्चरें अच्छी कौन सी थी? पिक्चरें अच्छी थी मिशन कश्मीर, जहां भटका हुआ नौजवान आतंकवादी बन जाता है, हैदर, शौर्य, वो तो अलग बात है, वहां के जो है वो अलग ही खेल कर देता है, वो जो उसका डायलॉग आता है 1.5-2 मिनट का, पूरी पिक्चर को हाईजैक करके ले जाता है। मुल्क, द अटैक ऑफ 26/11, जहां ये दिखाएंगे कि भैया पाकिस्तान वाले सारे ऐसे नहीं हैं। और वाईआरएफ का जितना मल्टीवर्स है, यूनिवर्स है, जो ये इसका स्पाई वाला, भाई साहब उसमें तो एंड में पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी आईएसआई और रॉ एक हो जाते थे हर एक पिक्चर में, जिस तरह की स्थिति थी। तो ये स्थिति है, जब उसको ये कहीं ना कहीं काउंटर करता है तो वो गजब है। लेकिन उससे गजब, आपको चलते चलते एक बहुत ही गजब न्यूज, और वो गजब न्यूज ये है, वो गजब न्यूज ये है कि पाकिस्तान के एक शो पर 2 महानुभाव बैठे हैं, चर्चा चल रही है बहुत गहन। तो उसमें एक कहते हैं कि मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता लगा, बहुत बिल्कुल प्रधानमंत्री ऑफिस पीएमओ के अंदर से, वहां का कोई अधिकारी था जो प्रधानमंत्री के बिल्कुल बगल में बैठता, उसने बताया मुझे कि जो ये पिक्चर की स्क्रिप्ट है ना, ये मोदी ने अप्रूव करी है। यानी मोदी जी ने बैठ के वो 3.5 घंटे की स्क्रिप्ट पढ़ी, फिर उन्होंने कहा ये सब चीजें होनी चाहिए इसके अंदर, और वो तब अप्रूव, इसलिए 3.5 घंटे की मूवी है। मोदी ने कहा ना इतनी बड़ी रखनी है, ये इसे छोटी मत कर देना, इसलिए आदित्य धर इसे छोटी रख ही नहीं पाए, काट ही नहीं पाए। मतलब ये वो लोग थे जो ये कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में दिल्ली के ऊपर ड्रोन उड़ रहे थे, हम जब चाहते प्रधानमंत्री के ऑफिस में उसे मार सकते थे, बस हमने कहा नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो रहने देते, फिर हमने सारे वापस बुला लिए। ये सब हमारे स्कूल कॉलेज में बैठे हुए बच्चे कर रहे थे। दिल्ली की आधी, इंडिया की आधी बिजली हमने भगा दी थी।
पटना के जो पटना का सी पोर्ट है उस पर हमारी सबमरीन तैर रही थी। ये वो लोग हैं और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये स्क्रिप्ट तैयार की है और तब जाकर ये कार्यक्रम हो रहा है। ये स्थिति है। तो आग यहां नहीं लगी, आग आर पार लगी है। और बैन कर दिया ना आपने पिक्चर, सऊदी ने बैन कर दी, यूएई ने बैन कर दी, पाकिस्तान ने बैन कर दी, ठीक है। आपको डर यह है ना कि असलियत ना दिख जाए। देखिए जो कमाई होनी है, नहीं कमाई बहुत हो जाएगी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को उसका दिक्कत नहीं है। आने वाला जो इसका सीक्वेंस आएगा ना, इसके नाम पर ही वो इतना महंगा बिक जाएगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरी फ्रेंचाइजी 1000 करोड़ से ऊपर जाएगी, 2 पार्ट 1000 करोड़ से ऊपर जाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों को दिक्कत क्या है ना कि जो ये असली कहानी बता रहे हैं और जो ये कह रही है आरफा से लेकर, आरफा का खाना में तो ये कह रही है इतनी खतरनाक पिक्चर, मेरे पे खाना नहीं खाया गया पिक्चर देखकर, इतना वायलेंस। क्या था वायलेंस में लियारी में? वायलेंस था लियारी में कि इसी रहमान डकैत ने अपने एक खास का कर दिया और उससे फुटबॉल खेली। ये था वायलेंस, वो तो दिखाया ही नहीं इसके अंदर। गैंग्स ऑफ वसेपुर से कम है क्या, ज्यादा है क्या वायलेंस? बहुत सारी पिक्चरें हैं जो जबरदस्त वायलेंस वाली हैं, उन्हें तो दिक्कत नहीं हुई, लेकिन यहां दिक्कत हुई क्योंकि तुम्हारे प्रोपेगेंडा पे लात मारी है कि महिलाओं के साथ बड़ी जाति दिखाई है। अब उसे आरफा खानम शेरवानी को भी बढ़िया जवाब दिया इल्तिजा मुफ्ती ने, कह रही मुझे तो बड़ी अच्छी लगी भैया ये पिक्चर, महिलाओं को प्रॉप की तरह इस्तेमाल नहीं किया। तो जो अपना खुद का लेफ्ट का इकोसिस्टम है उसमें भी सेंध मारी है, उसमें भी एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। एक स्वाति चतुर्वेदी है, उसने भी कहा बड़ी गजब पिक्चर है भाई, सब चीज सही बताई है। इन्हें दिक्कत पता क्या है? इन्हें दिक्कत यह है पिक्चर शुरू होती है गीता के श्लोक से। इन्हें दिक्कत यह है कि 26/11 के आतंकवादी और हैंडलरों के बीच में हो रही बात की जो रिकॉर्डिंग है वो इस पिक्चर में चली है। इन्हें दिक्कत यह है कि यहां पर कोई रॉ का एजेंट आईएसआई के एजेंट के साथ प्यार नहीं कर रहा है। इन्हें दिक्कत यह है कि ऑटो में, टेम्पू में कैसे हीरो घूम सकता है। इन्हें दिक्कत यह है कि तुमने असलियत कैसे दिखा दी फर्जी नोट प्रिंटिंग की, क्योंकि पिक्चर देखते देखते सब कह रहे थे अरे ये तो चिंदू और उसका बेटे की बात चल रही है। ये दिक्कत है, इसलिए इस पिक्चर ने आग लगाई है। और उम्मीद है राइट विंग के और डायरेक्टरों से खुल के आएंगे और सही स्टोरी, मैं ये नहीं कह रहा कुछ एग्जेजरेशन दो, कुछ गलत दो, जो है वो बताओ, अपनी साइड की कहानी बताओ। और पीके के बाद कहता था ना ध्रुव राठी, भैया हमें तो बड़ी अच्छी लगी पीके, तुम्हें दिक्कत है अपनी बना लो, हमने बना ली अपनी। अब देखो इकोसिस्टम में कैसे आग लगी है। और ये जो AQI खराब हो रहा है ना आजकल दिल्ली का, वो 5 तारीख के बाद तो धुरंधर की वजह से हो रहा है, क्योंकि वही है ना जगह जगह से धुआं निकल रहा है। खैर अभी AQI थोड़े दिन खराब रहेगा, थोड़ा सहन कीजिए, देखिए, और जो रोस्ट है, जो मेल्ट डाउन है, उसको एंजॉय कीजिए। अगर आपको विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।